नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सारे लोग। माई होप इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। माई होप इंस्टीट्यूट पे मिलेंगे आपको जीवन बीमा अभिकर्ताओं के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस, कंटेंट्स और टूल्स। ये टूल्स, ये वीडियोस और ये कंटेंट आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। माई होप इंस्टीट्यूट ने एक लक्ष्य लिया हुआ है। वो लक्ष्य है 1 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं की आय को दुगना करने का लक्ष्य। और आपके सहयोग से यह लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होगा, आसानी से हासिल हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है, आप अपने ग्राहक से कैसे संपर्क में हैं। यह टॉपिक बहुत ही रिलेवेंट है और बहुत ही जरूरी है आपके लिए। बहुत मर्तबा यह होता है कि आपका कस्टमर आपसे फोन पे बात करने का इच्छुक है, स्पेशली फॉलो अप कॉल्स के लिए, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से उसके पास पहुंच जाते हैं और यहीं पे शुरू हो जाती है समस्या। तो आइए इस टॉपिक पे करते हैं बातचीत। देखिए, चूंकि आप जीवन बीमा में हैं, लिहाजा पहली मुलाकात तो आपकी व्यक्तिगत रूप से होगी, जो बिना अपॉइंटमेंट के नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद एक क्रम शुरू होता है, जिस क्रम को हम कहते हैं फॉलो अप। ये फॉलो अप लगातार चलता है और कब तक चलेगा इसका भी कोई फिक्स रूल नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 7 से 10 बार तक अपने कस्टमर को फॉलो अप कर पाते हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार हमारे एजेंट साथियों का धैर्य ही टूट जाता है। लेकिन अगर आप 7 से 10 बार तक अगर आप उनके साथ फॉलो अप कर लेते हैं और आपके कस्टमर को यह महसूस ना हो, यह महत्वपूर्ण चीज है, आपके कस्टमर को यह महसूस ना हो कि आप उसके पीछे पड़ गए हैं पॉलिसी के लिए, यानी फॉलो अप करते वक्त आप इस सावधानी को अगर रख पाए तो 90% लोग, यानी 100 में से 90 लोग आपसे पॉलिसी ले लेंगे। हो सकता है उनका प्रीमियम बड़ा हो सकता है कि उनका प्रीमियम छोटा हो, लेकिन वो पॉलिसी ले लेंगे आपसे, यह बात सुनिश्चित है। तो ये फॉलो अप जब आप करते हैं ना, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक तो फॉलो अप ज्यादा करते नहीं है, 2 3 4 फॉलो अप में ही हम छोड़ देते हैं। हम ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये ग्राहक पॉलिसी लेगा नहीं, जबकि ये डिसाइड किसे करना है, ये डिसाइड करना है ग्राहक को। पर कर कौन लेता है? एजेंट ही कर लेता है, अपनी तरफ से ही मान लेता है कि ये तो नहीं पॉलिसी लेगा। भाई, ग्राहक की परिस्थिति है ना, तो उसको ना बोलने दीजिए ना, बजाय आप ना बोलें उस चीज को। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फॉलो अप के लिए आमतौर से आप 3 4 जो भी फॉलो अप करते हैं, उसके लिए आप ग्राहक से मिलने चले जाते हैं। देखिए, कायदे से तो फॉलो अप मिलके ही होता है, लेकिन गौरतलब बात यह है कि क्या यह किसी और तरीके से किया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि फॉलो अप की वजह क्या है, क्यों फॉलो अप किया जाता है। फॉलो अप किया जाता है इसलिए ताकि हम ग्राहक से पॉलिसी लेने के लिए दोबारा से उसको याद दिला सकें कि भाई आपको आपके परिवार की सुरक्षा के लिए पॉलिसी लेनी है। अब इसको करने के लिए अगर हम उसके पास चले जाते हैं तो ठीक है, लेकिन इसको करने के दूसरे माध्यम भी हैं। क्या क्या माध्यम है? आप टेलीफोन कॉल पे उससे बात कर सकते हैं। आप, अच्छा, वो झूठ बोल देगा कि मैं घर पर नहीं हूं, बाद में बात करूंगा, मीटिंग में हूं, बिजी हूं। हाँ, तो बोलने दीजिए ना। अगर आप घर भी चले गए और उसके बच्चे ने आपसे बोल दिया कि पापा कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है, अब आप क्या करेंगे? वापस आएंगे ना। तो आपका वक्त भी गया और पेट्रोल भी गया, है ना। तो इससे बेहतर है कि वो फोन पे ही आपको बोल दे, कोई इशू नहीं है। आप बात करते रहिए लगातार। इसके अलावा आप उससे मेल पे भी संपर्क कर सकते हैं, है ना। देखिए, गौरतलब बात यह है कि आप लोगों ने मार्केटिंग तो की है, लेकिन ईमेल मार्केटिंग नहीं की है। तो ईमेल मार्केटिंग के बारे में समझिए, मैं अपने सेशंस में इसके बारे में आपको अच्छे से सिखाता हूं। तो ईमेल मार्केटिंग करिए, उसको मेल से संपर्क करिए, 1 to 1 करिए। अगर आप ईमेल मार्केटिंग में नहीं जाना चाहते हैं तो फॉलो अप के लिए उसको मेल कर दीजिए। यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट लाइन बहुत कैची होनी चाहिए। वो थोड़ा सा एक है कि वो सब्जेक्ट लाइन पढ़ के एटलीस्ट खोल ले आपका मेल, तभी तो उसे पता लगेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप पिक्चर मैसेज से उससे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप उसको मैसेज भेजिए, लेकिन टाइप करके मत भेजिए। एक डिस्प्ले मैसेज बना लीजिए। इसके लिए कुछ ऐप्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे वो माध्यम हैं जिनको आपका ग्राहक एक्सेप्ट करता है। और जैसे ही आपका ये फाइनल हो जाए कि ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, तब आप एक छोटा सा उपहार लेके
भले ही वो 10 रुपए का एक पेन हो जिस पर आपका नाम और नंबर लिखा हो, उसे लेके आप उसके पास चले जाइए। और बहुत अच्छा हो अगर आप एक गुलाब का फूल लेके चले जाएं, क्योंकि यह आपके और ग्राहक के रिश्ते की शुरुआत है। तो मेरा आशय इस वीडियो में आपको यह बताने का है कि जिस व्यक्ति को जो माध्यम पसंद है, फॉलो अप के लिए आप वो माध्यम प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे व्यक्ति यानी कि आपका ग्राहक इरिटेट नहीं होगा, उत्तेजित नहीं होगा। और अगर आप खुद इरिटेट हैं तो क्या आप एक सही फैसला ले सकते हैं? नहीं ना। तो आपका ग्राहक भी तो आपके जैसा ही है, अगर वो इरिटेट होगा तो वो सही फैसला ले नहीं पाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ग्राहक आपके लिए किस माध्यम पर उपलब्ध है, सहजता से उपलब्ध है ना। तो आशा करता हूं कि आप इस आदत को अपने जीवन में धीरे धीरे करके समाहित करेंगे, यानी कि उसे अपनाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी पॉलिसीज की सेल्स कंटिन्यूअस बढ़ती चली जाती है। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने हमारे इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ, कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।